प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम एंजलिना है, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। इस गवाही के माध्यम से परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है, जिस गवाही को मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वैसे तो मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ। मैं संगति में भी रही, मीटिंग्स अटेंड भी करती थी, लेकिन मेरे अंदर विश्वास की कमी थी, परमेश्वर के अनुभव की कमी थी। लेकिन इन दिनों परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में बदलाव को दिया, मेरे जीवन में परिवर्तन को दिया। मैं हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच परमेश्वर महान है, परमेश्वर सामर्थी है और परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें सृजा है और हम वो नहीं चाहता कि हम उसकी उपस्थिति से दूर रहें। उसी प्रकार परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। ऐसे देखा जाए तो मेरे जीवन में कोई अद्भुत चिन्ह या चमत्कार, कोई काम तो प्रकट नहीं हुए, लेकिन जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने बदलाव को किया है, जो परिवर्तन को दिया, वो अद्भुत से भी बढ़कर है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जिस घर में मेरा विवाह हुआ, उस घर के लोग परमेश्वर की संगति में पाए जाते थे। मेरे पति भी परमेश्वर के डर और भय में पाए जाते थे और इस प्रकार से समय बीतता चला गया। लेकिन एक समय आया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि वचन के लिए मेरा भूख और प्यास बढ़ता गया। मैं परमेश्वर को खोजती चली गई, मैं परमेश्वर को पा लेना चाहती थी। मैंने परमेश्वर को ढूंढा और मैंने पाया, खटखटाया, परमेश्वर ने मेरे लिए खोला। मैंने परमेश्वर को घुटनों और आंसुओं का जीवन देना शुरू किया और जब भी मैं घुटनों में होती थी, मैं सचमुच आपसे बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के अभिषेक से मुझे भरता चला गया। अपनी उपस्थिति को परमेश्वर हर समय मेरे बीच में, मेरी प्रार्थना में देता चला गया और एक धीमी आवाज़ को, जो परमेश्वर की अगुवाई है, वो उस आवाज़ को मैं सुनती चली गई और परमेश्वर धीरे धीरे मेरे जीवन में अपने कार्यों को करता चले गया। और सचमुच इसके साथ साथ परमेश्वर अपने अनुग्रह से और अपनी आशीष से मुझे भरता चले गया। मैं चाहती थी, जब मेरी भूख और प्यास बढ़ने लगी, मैं चाहती थी कि अपने पति के साथ बैठकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय को परमेश्वर के साथ बिताना चाहूँ, लेकिन ड्यूटी के कारण से उन्हें समय नहीं मिल पाता था। लेकिन लॉकडाउन एक ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने उस अवसर को भी, उस बातें को भी परमेश्वर ने प्रार्थना में मेरी सुनी और पति के साथ भी मैं पूरी आत्मा से एक होकर सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना, स्तुति करना मैं शुरू करी। और उस समय भी मैंने बहुत सारी आशीषों से परमेश्वर भरा और उन्नति हम करते चले गए और सचमुच हमारा पूरा घराना जो है वो उन्नति की ओर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, पवित्र आत्मा को हम महसूस करते हैं, उसकी सामर्थ्य को हम महसूस करते हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जब परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, मेरे देखने का नज़रिया, मेरे सोचने का नज़रिया बदलता चला गया। जो परमेश्वर की इच्छा और मर्जी थी वो मेरे जीवन में पूरी होती चली गई। और सचमुच जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, सचमुच परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें बढ़ाता है, परमेश्वर हमें चलाता है, क्योंकि वो सामर्थी है। मैं परमेश्वर पिता का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं परमेश्वर की अगुवाई में हूँ। परमेश्वर के डर और भय में मेरा जीवन है, मेरा परिवार है। मैं सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आज मैं यही सोचती हूँ कि क्या ऐसा करूँ, किन बातों को मैं करूँ जिससे परमेश्वर खुश हो, जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता मिले, परमेश्वर को मेरे जीवन में पहला स्थान मिले। मैं ऐसा सोचती हूँ और मैं उन्हीं को कार्यों को करती हूँ जो पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है। और भी मैं कई ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इस लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर ने बहुत ही आशीषों से मुझे भरा और बाधा से अवसर की ओर बढ़ाते ले चला। मैं हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच परमेश्वर महान है। वचन में लिखा है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। लेकिन हम में ऐसी कोई कुवत नहीं है कि हम परमेश्वर को परखें। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर को एक बार परख कर देखिए कि वो कैसा भला है। सचमुच आप उन्नति करते चले जाएंगे। सांसारिक बातें आपके जीवन से दूर होती चली जाएगी। आपके हृदय से चिंता दूर होती चली जाएगी। आप परमेश्वर को एक बार परख कर देखें, आप उसे एक बार ढूंढें, उसकी उपस्थिति को एक बार ढूंढें। मैं आपको इस गवाही के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगी। सचमुच परमेश्वर बहुत ही भला है। उसके
निकटता में आनंद की भरपूरी है, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को महसूस किया है। सचमुच जब मैं उसकी नज़दीकी में बनी रही, जब मैंने उसकी हुजूरी को महसूस करना चालू किया, मैं उसके आनंद में से भरती चली गई। परमेश्वर अपने अद्भुत आनंद से मुझे भरता चला गया और मैं परमेश्वर में आनंदित और मगन होती चली गई। और एक बात मैं और बताना चाहूँगी, आप पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में यदि हमें प्रवेश करना है तो पवित्रता बहुत ही ज़रूरी है, पवित्रता बहुत ही आवश्यक है। हमेशा पवित्र बने रहने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र रहो। परमेश्वर का वचन कहता है मैं पवित्र हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग भी पवित्र रहें। हालेलुया। सारी बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। यदि हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है, हमें पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है। यही मेरा संदेश है कि आप उसके डर और भय में चलें, उसकी आज्ञाओं को मानें, उसकी मर्जी और उसकी इच्छा के तहत अपने जीवन को चलाएं। सारी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की।